सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू आज एस्पेक्ट रीजन। तो कैसे हमारे बीसीसी 2024 के सभी स्टूडेंट, सो फाइनली वो खुशखबरी आ गया जिस चीज का आपको बहुत बेसब्री से बहुत दिनों से इंतजार था। और बीसीसी 2024 के सभी स्टूडेंट को इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। लगातार बच्चे पूछ रहे थे कि मॉप अप नोटिस कब आएगा, मॉप अप यानी कि स्पॉट राउंड एडमिशन का नोटिस कब आएगा। तो फाइनली आपका नोटिस आ गया है। थोड़ा सा मैं डिले हूं, मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि आपको भी मालूम है सरस्वती पूजा है, इस वजह से मैं काफी ज्यादा इंगेज था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। बट देर आए दुरुस्त आए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको टोटल जानकारी मिल जाएगी, ठीक है, कि बीसीसी 2024 का मॉप अप राउंड कब होने जा रहा है, कैसे होगा, इसका प्रोसेस क्या है, कैसे आपको विलिंगनेस भरना है, कौन कौन बच्चे इस मॉप अप राउंड को अटेंड कर सकते हैं, साथ ही साथ किन किन स्टूडेंट को कॉलेज मिलेगा इस मॉप अप राउंड स्पॉट राउंड एडमिशन में। एक एक डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार जल्दी से लाइक कर दे अपने तरफ से। चैनल पे नए हैं, चैनल को मस्त से मस्त सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप लोग किस जिला से ये वीडियो देख रहे हैं जरूर बताएं, ठीक है। और हमारा बीसीसी 2025 जिस भी स्टूडेंट को तैयारी करना है 2025 सेशन का, हमारा डेली क्लासेस चल रहे हैं। आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मस्त से मस्त ज्वाइन कर ले, जिसका डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है। जल्दी से जाइए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, जिसको भी 2025 की तैयारी करनी है। क्लियर है? चलिए अब हम एक एक करके आपको पॉइंट वाइज बताना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम लोग बीसीसी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहां पे नोटिस आपके मॉप अप राउंड काउंसलिंग का आ चुका है। सबसे पहले कौन कौन से स्टूडेंट इस मॉप अप राउंड को अटेंड कर सकता है, सबसे बड़ा प्रश्न अभी यही है। पहला चीज मैं बता दूं आप लोगों को, क्लियरली मैं बता दूं, पीसीएम के बच्चे, पीसीएमबी के बच्चे और पीसीबी के बच्चे, ये तीनों स्टूडेंट इस मॉप अप राउंड में एप्लीकेशन भर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है और एक कंडीशन सुनिए, अगर आपने एडमिशन ले लिया है बीसीसी के थ्रू तो भी आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई कॉलेज मिला था और आपने वो छोड़ दिया कि भैया छोड़ दिया, हम नहीं एडमिशन लिए, तो भी आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई कॉलेज या सीट मिला था, आपने एडमिशन ले लिया, फिर भी आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और जैसे कि मान लेते हैं हम पढ़ रहे हैं डीएमसीएस दरभंगा में, लेकिन मेरा चाहत है कि हमको मिले विम्स पावापुरी या एनएमसीएच मिले, अगर सीट खाली हो तो आप भी मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कहा जाए तो ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है सभी स्टूडेंट्स के लिए, वो स्टूडेंट्स के लिए भी जिनको कोई कॉलेज नहीं मिला था, कुछ भी नहीं मिला था, उनके लिए तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है ही, एक मौका है। और उन स्टूडेंट्स के लिए भी एक मौका है अपने गलती को सुधारने का, जिनको कोई कॉलेज मिल गया। अब बात करते हैं हम लोग डेट के ऊपर चलते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स, यानी कि कब से कब तक आपका मॉप अप राउंड काउंसलिंग होगा, ठीक है। इसका डेट समझने से पहले बाबू इसका प्रोसेस आप लोग समझ लीजिए। अब प्रोसेस क्या होता है ये आप समझिए। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो मॉप अप राउंड है आपका, ये 2-3 स्टेप में बटा हुआ है। सबसे पहला स्टेप जो है आपका, दैट इज विलिंगनेस। क्या है बउआ? विलिंगनेस। अब विलिंगनेस क्या है? विलिंगनेस कहिए कि आपका विलिंगनेस फॉर्म भरा जाना। विलिंगनेस मतलब आप अपना सहमति दे रहे हो बोर्ड को कि मैं मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करूंगा। अब ये विलिंगनेस सब बच्चे भर सकते हैं, ठीक है, चाहे आपको मिल गया कॉलेज, नहीं मिल गया, सबको। अब क्या होगा, जितने भी बच्चे मॉप अप राउंड का फॉर्म भरेंगे, यानी कि ये विलिंगनेस भरेंगे, उनमें से मेरिट वाइज, यानी कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग काउंसलिंग प्रोग्राम आएगा। अब काउंसलिंग प्रोग्राम कैसा आता है? काउंसलिंग प्रोग्राम एक आपका नोटिस होता है जिसमें डेट लिखा रहता है, साथ ही साथ आपका रोल नंबर लिखा रहता है। यानी कि 5-10 दिन ये चलते हैं मॉप अप राउंड का काउंसलिंग। जैसे कि मान लेते हैं ये स्टार्ट हुआ, सपोज दैट एग्जांपल मैं बता रहा हूं 20 फरवरी से स्टार्ट हुआ, तो 20 फरवरी को कौन कौन से रोल नंबर के बच्चे आएंगे वो मेंशन रहेगा। 21 फरवरी को कौन कौन से रोल नंबर आएंगे ये मेंशन होगा। 22 को कौन कौन से बच्चे आएंगे वो मेंशन होगा। ये पूरा आपका सीट बन के आपको एज अ काउंसलिंग प्रोग्राम आता है। अब प्रोसेस क्या हुआ, आपने विलिंगनेस भर दिया, आपका नाम भी आ गया पीडीएफ में, ठीक है। तब आपको थर्ड स्टेप होगा, जाना होगा आईएएस भवन।
कहां जाना होगा? आईएएस भवन, जहां पे बीसीसी बोर्ड का ऑफिस है, वहां जाइएगा तो वहां पे आपको लिस्ट दिया जाएगा, देखो बउआ इस कॉलेज में सीट खाली है, आप वहां से सेलेक्ट करोगे, एट अ टाइम तुरंत एडमिशन आपका वहीं पे हो जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी वहीं पे हो जाएगा, आपका एडमिशन भी वहीं हो जाएगा, एक लेटर मिल जाएगा, वो लेटर लेके आप कॉलेज जाओगे, आप उस कॉलेज के बच्चे हो गए। क्लियर है? प्रोसेस समझ में आ गया। अब बात आती है कि सर इसका डेट क्या क्या है। डेट भी इंपॉर्टेंट होता है बउआ, तो पहले आप लोग डेट समझ लीजिए अच्छे से। जो आपका डेट दिया गया है बीसीसी बोर्ड की तरफ से, वो है आपका 5 तारीख से। कब से बुआ? 5 तारीख से जो है आपका स्टार्ट होने जा रहा है ये विलिंगनेस भराने का कार्यक्रम, यानी कि 5 तारीख से 10 तारीख तक आपका विलिंगनेस भराएगा। आप भर सकते हो विलिंगनेस। कैसे भरना है ये भी मैं बताऊंगा, या फिर जैसे पोर्टल आपका ओपन होगा, इसके लिए एक नया पोर्टल ओपन होता है, तो मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ग्रुप में जुड़ जाइए, जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने 10 तक इसका विलिंगनेस भर दिया, फिर आपका काउंसलिंग प्रोग्राम, जो मेरिट वाइज काउंसलिंग प्रोग्राम मैंने बताया आपको, वो 13 फरवरी को पब्लिश होगा। 13 फरवरी को, और जब पब्लिश होगा उसी दिन आपको आगे का शेड्यूल पता चलेगा कि काउंसलिंग कब कब होने जा रही है, यानी कि स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑफलाइन काउंसलिंग टू बी पब्लिश्ड लेटर ऑन। क्लियर है? ये डेट आप दिमाग में बैठा लीजिए कि 5 तारीख से 10 तारीख के बीच में आपको जो है विलिंगनेस भर देना। अब एक सवाल यह भी उठ रहा होगा आपको कि सर मेरा, हम तो एडमिशन ले लिए हैं, मेरा सब डॉक्यूमेंट तो जमा है कॉलेज में, ठीक है, तो हम इस मॉप अप राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे कराएं? तो इस केस में आपको कॉलेज से एक बोनाफाइड लेटर लेना है। बोनाफाइड लेटर आपको कॉलेज देगा कि इनका सभी स्टूडेंट, सभी डॉक्यूमेंट हमारे कॉलेज में जमा है, ये मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उस बोनाफाइड के बेसिस पे आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो और एडमिशन भी ले सकते हो। क्लियर है? अब बात आती है सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि कितना कितना सीट जो है बचे हुए हैं, ये पता करना बहुत जरूरी। ठीक है, तो देखो बउआ, जैसे आपका विलिंगनेस भराने लगेगा या फिर उसी के क्रम में आपको सीट मैट्रिक्स आएगा, जैसे यहां पे है ना अपडेटेड सीट मैट्रिक्स, यहीं पे सीट मैट्रिक्स आपका आएगा फॉर मॉप अप काउंसलिंग। जब वो सीट मैट्रिक्स आपके आ जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कहां कहां कितने सीट बचे हुए हैं। जैसे देखिए यहां पे बहुत सारे और भी एग्जाम का जिसका मॉप अप राउंड हुआ है, वो देखिए उस टाइप का देखिए यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, रिवाइज सीट मैट्रिक्स फॉर स्पेशल स्ट्रे राउंड वैकेंसी, इसी टाइप से आपका भी जो है मॉप अप राउंड का रिवाइज या कहिए कि न्यू जो है सीट मैट्रिक्स आएगा यहां पे, जिसको देख के आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। अब सवाल उठता है कि सर किन किन बच्चों को कॉलेज मिलने का संभावना है ऑफलाइन काउंसलिंग मॉप अप राउंड में? तो देखो बाबू, उम्मीद पे दुनिया कायम है, सभी बच्चे विलिंगनेस को भरो। मॉप अप अगर आपका पीडीएफ में नाम आ गया तो ये थोड़ा बहुत श्योर होता है कि कॉलेज मिल जाए। ये जरूरी नहीं है कि जिसका पीडीएफ में नाम आया सबको कॉलेज मिल जाएगा, नहीं, सीट के ऊपर है। लेकिन आप पहले भरो, आपका अगर पीडीएफ में नाम आ गया बहुत अच्छी बात है, तब आगे की बात हम लोग करेंगे। तो सब स्टूडेंट भर सकते हो, ठीक है, सब स्टूडेंट भर सकते हो। हालांकि मैं ये जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिस भी स्टूडेंट को अच्छा कॉलेज मिला हुआ है वो मॉप अप नहीं भरे। रीजन है कि जो बच्चे और ज्यादा काबिलियत रखते हैं उनका मौका आपके वजह से खत्म हो जाएगा, हो सकता है। तो अगर आप सेटिस्फाइड हैं अपने कॉलेज से तो फिर मत भरिए, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं कि मिल गया होता है ना, कहते हैं इंसान को जितना मिल जाता है ना उतना काफी नहीं होता, वो चाहता है कि और हमें कैसे मिले, और कैसे मिले, इससे अच्छा कैसे मिले। एनएमसीए जिनको मिला होगा वो भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, वो भी सोच रहे होंगे भर के देखते हैं। तो ऐसे करके सीट किसी का बर्बाद ना करें। अगर आप सेटिस्फाइड हैं अपने कॉलेज या अपने कोर्स से तो फिर इससे दूर रहिए। अगर आप नहीं सेटिस्फाइड हैं तो फिर आप भरिए मॉप अप राउंड। क्लियर है? तो ये था मॉप अप राउंड का संपूर्ण जानकारी जो आज के इस वीडियो में बता दिया। और कोई भी डाउट हो आपको रिगार्डिंग मॉप अप राउंड तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा एक एक डाउट आप लोग का क्लियर करूं। और 2025 सेशन के बच्चों, आप लोग के लिए बहुत जल्द हम लोग नया बैच ला रहे हैं, बहुत जल्द, तो तैयार रहिए। जिसको भी 25 का तैयारी करना है, बहुत जल्द हम लोग ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी नया बैच अनाउंस करने जा रहे हैं, बहुत जल्द। सरस्वती पूजा बीच में आ गया, बस इसलिए रोके हुए हैं। सरस्वती पूजा के जस्ट बाद आपका नया बैच इंट्रोड्यूस होगा, तैयार रहिए। ऑनलाइन इस बार गर्दा हम लोग मचाने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जिसको तैयारी करना है, अभी भी क्लासेस हो रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए और क्लास कीजिए। 25 में ये लक्ष्य रखना है कि हमको मॉप अप राउंड तक हम ना जाए, हम पहले ही सेलेक्ट हो जाए, ये लक्ष्य लेके आपको चलना है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है, ऑल द बेस्ट। सभी स्टूडेंट को अच्छे से जाइए, मॉप अप राउंड का आप लोग विलिंगनेस भरिएगा 5 तारीख से, मैं प्रोसेस बता दूंगा आप लोग को, और सारा प्रक्रिया आप लोग कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।